नीट के क्वेश्चन पेपर की डेट आ चुकी है एंड इस टाइम हर स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि उसको कोई ऐसा वे मिल जाए, ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे वो नीट के क्वेश्चन पेपर को मिनिमम 2 टाइम्स अटेम्प्ट कर ले। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने आया हूँ कि कैसे आप मिनिमम टाइम में एंड एक्यूरेसी के साथ आप नीट के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्टली जो नीट वाले बच्चे जैसे शुरू करते हैं, हमें बायो से ही अपना पेपर शुरू करना है, बायो को कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है। बॉटनी से आप शुरू कर सकते हो या ज़ूलॉजी से शुरू कर सकते हो बिकॉज़ ज़ूलॉजी ज़्यादा ईज़ी होती है एंड जैसे-जैसे आप ना ईज़ी स्टार्टिंग से करते जाओगे ना, आपको स्टार्ट ईज़ी से करना है, तो उससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन पेपर ईज़ी है। तो इससे ना जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन्स होते हैं, वो भी ईज़िली हो जाते हैं, बहुत ईज़िली हो जाते हैं। मैंने ये खुद ट्रिक अपने एग्ज़ाम के टाइम मैंने ये ट्रिक ट्राई की थी, मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ था। तो जब आपने बॉटनी और ज़ूलॉजी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमें ओएमआर की फिलिंग उसी के साथ ही करनी है। बायो की अलग तरीके से होती है, फिज़िक्स की अलग तरीके से होती है एंड केमिस्ट्री की अलग से होती है। बायो की हमें कैसे करनी है कि 10 क्वेश्चन लेके चलने हैं, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, उसको ओएमआर में फिल कर लिया एंड वो सीरीज़ में होना चाहिए। हमें याद रखना है कि हमने इस क्वेश्चन से लेके इस तक अटेम्प्ट किया है। तो इससे ओएमआर की रॉन्ग फिलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जब हमने 99% क्वेश्चंस बायो के सारे खत्म कर दिए, उसके बाद हमें केमिस्ट्री को शुरू करना है। केमिस्ट्री के जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है वो बहुत ईज़ी होते हैं, तो उसे हम डायरेक्टली देखने से ही सॉल्व कर लेते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो जब हमने वो सॉल्व कर लिए, उसका कैसे करना है, उसके 5-5 क्वेश्चंस करके चलने हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है, हमारा ब्रेन क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा होता है, इससे ओएमआर के रॉन्ग फिलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री के जब हमने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को कर लिया, उसके बाद हमें फिजिकल पे जाना है। फिजिकल के क्वेश्चन वैसे तो बीच में सेग्रीगेटेड होते हैं, आप उनको छोड़ भी सकते हो। फिजिकल के जो क्वेश्चन 1 से डेढ़ मिनट में हो रहा है, उसको करना है। उसके बाद जो 2 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, या जिसका फ़ॉर्मूला याद नहीं है हमें, जो आ नहीं रहा, उसको सोचना नहीं है, उस पे तुम 5 से 10 मिनट खराब कर दोगे, उससे अच्छा तुम आगे के ईज़ी वाले क्वेश्चंस कर लो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। तो जब हमने केमिस्ट्री को ऐसे कर लिया, उसके बाद फिज़िक्स पे जाना है। फिज़िक्स का हर एक क्वेश्चन का आंसर तभी फिल करना है, क्योंकि फिज़िक्स बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, बहुत टाइम कंज़्यूम करती है, दिमाग भी बहुत खराब होता है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बंदा डिमोटिवेट भी हो सकता है। इससे पैनिक के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, इसलिए हमें साथ-साथ ही फिल करते जाना है, वरना ओएमआर गलत हो सकती है। तो फिज़िक्स के एक बार हमने वो ईज़ी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद पेपर का सेकंड फेज़ शुरू करना है। ये आपका 1 से 1 घंटा 20 मिनट या डेढ़ घंटे तक आपका ये इतना खत्म हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम बच्चे टाइमिंग को ध्यान नहीं देते हैं नीट के एग्ज़ाम में, तो हमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर तुम टाइम पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो तुम्हारे क्वेश्चन फॉर श्योर रह जाएँगे और तुम्हारी ओएमआर भी गलत फिल होगी ही होगी। उसके बाद जब हमने सेकंड अटेम्प्ट शुरू कर दिया, जो बायो के क्वेश्चन रह गए थे 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट में हमने खत्म कर देने हैं वो। आते हैं ठीक है, वरना छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद हमें केमिस्ट्री पे आना है, केमिस्ट्री के फिजिकल ही उठानी है, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तुमने पहले कर ली। उसके बाद हमने फिजिकल के वो क्वेश्चन करने हैं जिसका फॉर्मूला याद नहीं था, तुम थोड़ा-सा रिकॉल करने का ट्राई करो, आ रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ दो। देन ना फिजिकल खत्म करके हमें फिजिक्स पे जाना है। फिजिक्स का जो-जो लग रहा था कि हाँ, आ जाएगा वो कर लिया। थोड़ा-सा मतलब फिजिक्स को ज़्यादा ध्यान दे देना, क्योंकि फिजिक्स करते हैं ना तो ये नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा करवाती है, इससे मार्क्स कम भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनल फेज़, जब तुम्हारे 10 से 15 मिनट रह गए हैं ना पेपर में, तब तक तुम्हारे 2 अटेम्प्ट्स आराम से हो जाएँगे। मैंने भी करे थे, तुम्हारे भी हो जाएँगे, ठीक है? प्रैक्टिस करके चलना है। हालाँकि मैंने कभी भी अपने नीट के फेज़ में ऑफलाइन पेपर एक बार भी नहीं दिया, सारे ऑनलाइन दिए थे और ओएमआर भी कभी फिल नहीं करी थी, सीधा नीट के एग्ज़ाम में फिल करी थी। तो तुम भी आराम से कर लोगे। तो लास्ट के 10 से 15 मिनट है, उसमें तुमने क्या करना है, तुमने जो क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, उसको चेक करना है कि हाँ, ठीक है। और तुम्हें ना एक बार कैलकुलेट कर लेनी है कि तुम्हारे ओवरऑल कितने मार्क्स बनते थे। अब लाइक मेरे 620, 630, 650 इतने क बन जाते थे एंड उसमें मेरी नेगेटिव मार्किंग 15-20, 15-20। तो मैंने चेक किया कि मेरे नीट में 640 कुछ बन रहे हैं, तो उसमें से अगर मैंने 20 की नेगेटिव मार्किंग कम कर दी तो 620 मेरे मार्क्स रह जाएँगे, तो मैं सेफ था इसके लिए और मेरे 613 आ भी गए थे। तो तुम्हें भी ऐसे कैलकुलेट करना है, 2 से 3 मिनट लगते हैं, ऐसे कैलकुलेट करो। और अगर तुम्हारे 600 प्लस बन रहे हैं, लाइक 620 प्लस बन रहे हैं, तो तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन का तुक्का आराम से मार सकते हो। क्योंकि जब माइनस होगा तो तुम्हारे फिर भी 600 प्लस रह जाएँगे। बट अगर वो तुक्का 1 या 2 तुक्के भी सही हो गए तो तुम्हारे नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं और ये चीज़ें बहुत मैटर करती है जब तुम 1 या 2 क्वेश्चन से रह जाते हो काउंसलिंग में। तो तुक्का ज़रूर मार लेना, बट चेक करके कि तुम्हारे मार्क्स जितने बढ़ रहे हैं वो उन क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग को झेल पाएँगे या नहीं।